बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो स्पिनिंग व्हील का है। इसमें एक पॉइंटर घूम रहा है और उसमें 5 आपको सेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। पहले सेक्टर में ए लिखा है, दूसरे सेक्टर में भी ए, तीसरे में बी, चौथे में सी और पाँचवें में डी। तो मुझसे पूछा गया है या आपसे पूछा गया है कि जब व्हील रोटेट होगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले ए पे भी रुक सकता है, दूसरे ए पे भी रुक सकता है, बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, डी पे रुक सकता है। तो 5 आउटकम्स हो जाएंगे आपके, है ना। लेकिन आउटकम्स जब हम लिखते हैं तो रिपीट नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन काउंटिंग ज़रूर करेंगे उसकी, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए ए, बी, सी एंड डी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम एक दो कॉइन को थ्रो करेंगे एक साथ तो क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। तो ये 4 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब एक डाई थ्रो किया जाता है तो हमें लिस्ट करना है कि पॉसिबल आउटकम्स का कि डाइस पे एक प्राइम नंबर है और दूसरे केस में प्राइम नंबर ना आए। तो डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, प्राइम नंबर आ सकते हैं आपके 2, 3 एंड 5, क्योंकि आप जानते हैं जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर के 1 से लेकर के 6 तक की गिनतियाँ आ सकती हैं। उसमें से प्राइम नंबर हुए 2, 3 एंड 5। और दूसरा है नॉट प्राइम, तो बचे कौन कौन से, 1, 4 और 6 बचा। ये हमारे नॉट प्राइम वाले सेकंड वाले में आंसर में आ जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो क्या आ सकता है। केवल एक ही नंबर है जो कि है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़े कौन कौन से नंबर, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। तो आउटकम्स लिखना बहुत एक आसान काम है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, वो पहले क्वेश्चन पर बेस्ड है कि अगर पॉइंटर इन सभी लेटर्स पर यानी A, 2A, B, C, D पर रुक सकता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर पॉइंटर D पे रुके तो टोटल अब 5 आउटकम्स हैं। पॉइंटर को D पे रुकना है तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है। ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, नीचे टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो फेवर कर रहे हो, तो D एक ही है तो ऊपर हम 1 लिख देंगे और नीचे टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे, 5 थे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/5। अब अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो कि 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते, और उसमें 4 एस कार्ड्स होते हैं यानी इक्के। अब इसमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया तो वो एस कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम्स कुल कितने कार्ड्स में से हम निकाल सकते हैं, 52 में से। तो ये टोटल आउटकम्स की लिस्ट हो गई या टोटल आउटकम्स का नंबर हो गया। कितने एसेस में से आप निकाल सकते हो एक कार्ड, 4 एसेस में से एक, कोई भी निकल सकता है, चारों में से कोई भी निकल सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4 और प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी 4/52 और उसको कैंसिल करेंगे तो ये 4/7 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि नंबर 1 से लेकर के 10 तक एक सेपरेट स्लिप पे लिखे गए हैं, अलग अलग स्लिप्स पर, और उनको जो है आपस में खूब अच्छी तरह मिक्स कर दिया गया है। अब उसमें से एक स्लिप निकाली जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि
नंबर 6 निकलेगा आपके पास पहला क्वेश्चन। तो कुल कितने 6 हैं उसमें, 10 ही तो पर्चियाँ हैं, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 10 हो गए। अब उसमें से एक के 6 कितने हैं, 1 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/10। फर्स्ट पार्ट। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से नंबर जो कम है, 6 से कम नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कुल 5 आउटकम्स जो हैं वो हमारे लिए फेवर कर रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 और नीचे टोटल आउटकम्स यानी 10, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 5/10। जो थर्ड पार्ट है वो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 7 है, 8 है, 9 है और 10। तो देयर आर 4 फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर आउटकम्स आर 10, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 4/10। और चौथा क्वेश्चन है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, यानी एक पर्ची निकालेंगे आप, स्लिप निकालेंगे तो उसमें से 1 डिजिट का नंबर निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर के 9 तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो 1 डिजिट की होती हैं, तो नेचुरली जो है वो 9 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे 10 हो गए और हमारी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 9/10। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब 1-2 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको स्वयं पूरा करें।